हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुमार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 लर्न वेल मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा, तो उसका एक्सरसाइज 7.1 को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, यानी कि जो आपके साथ में स्कूल में स्टडी करते हैं, तो क्लासमेट्स के साथ में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उनसे भी आगे इस वीडियो को शेयर करने के लिए बोलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी के अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में से बाकी के एक्सरसाइज की वीडियो भी वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। आपको ये पैटर्न देखना है और ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट ए का पैटर्न है। ये अल्फ़ाबेट ए को बनाने में यहाँ पर पूरी टोटल 6 मैच स्टिक्स का यूज किया गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल 6 मैच स्टिक को यूज किया गया है इस अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे ही इसमें 10 मैच स्टिक को यूज किया गया है और इसमें 14 मैच स्टिक को यूज किया गया है। आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 मैच स्टिक को यूज किया गया है। अब हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखो हमसे पूछ रहा है कि 6 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अल्फ़ाबेट ए, यानी कि ए अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए 6 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो बताओ कि 50 को बनाने के लिए, यानी कि 50 को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो देखो नीचे मैंने 50 बनाया है, 50 ठीक है। तो 50 को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कितनी मैच स्टिक को यूज किया है, आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 को बनाने के लिए 5 मैच स्टिक और 0 को बनाने के लिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 मैच स्टिक 0 में है, 5 मैच स्टिक 5 में है, तो यानी टोटल 9 मैच स्टिक हो गई 50 को बनाने के लिए। ठीक है, 5 मैच स्टिक प्लस में 4 मैच स्टिक कितने हो गए, 9। तो यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर टू मेक 50 को बनाने के लिए 9 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नीचे भी मैंने लिखा है 9 मैच स्टिक्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैच स्टिक पैटर्न, यानी कि जो मैच स्टिक पैटर्न दे रखा है इसको बनाने के लिए जो रूल है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, तो हम पहला देखते हैं। देखो, तो ये है हमारा एल। ठीक है, एल फॉर लोइन होता है ना, तो एल अल्फ़ाबेट है ये। ठीक है, तो एल अल्फ़ाबेट को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे पहली मैच स्टिक फिर दूसरी मैच स्टिक। ठीक है, तो एल बन जाता है, यानी कि 2 मैच स्टिक का यूज करके एल बनता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका रूल हो गया वो हो गया 2n। ठीक है, 2n क्यों हो गया, क्योंकि एल को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक चाहिए, तो 2 ये रहा। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ मैच स्टिक। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2l है तो n की वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2 यानी कि 4 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका L है, L जो है 2 मैच स्टिक का यूज करके बनता है। तो मैंने नीचे लिखा है, देखो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक ऑन L, मतलब L को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो फिर मैंने नीचे लिखा है कि इस नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक ए पैटर्न ऑफ L, मतलब L पैटर्न को बनाने के लिए नंबर ऑफ मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2 होगी। सो हमारा जो फॉर्मूला है वो 2n बन जाएगा। ठीक है, n क्या है, n है नंबर ऑफ L, मतलब कितने L है। ठीक है, 1 L है, अगर L की L 1 है तो 2 × 1 यानी कि 2 आंसर आ गया। ठीक है, 2 मैच स्टिक। अगर L 2 है तो यहाँ पर 2 कर दो, 2 2 जा 4 यानी कि 4 मैच स्टिक। L 3 है तो यहाँ पर 3 कर दो, 3 2 जा 6
6 मैच स्टिक, ठीक है। तो ऐसे आपका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट सी बनाना है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सी को बनाने के लिए यहाँ पर 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कैसे होती है देखो, 1 मैच स्टिक ये हो गई, 2 मैच स्टिक और 3 मैच स्टिक, यानी कि 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला है बेटा वो 3n बन जाएगा, ठीक है। जैसे एल को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी, तो फॉर्मूला बन गया 2n, यहाँ पर 3n आपका रूल बन जाएगा, ठीक है। बाकी का तो देखो, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक सी, यानी सी को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, 3 की। सो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक दिस पैटर्न, यानी कि सी का पैटर्न बनाने के लिए जो 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, सो रूल आपका बन जाएगा 3n, ठीक है। ऐसे ही अगला है आपका टी। तो देखो T4 टॉय, ठीक है। टी को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, एक ये। तो यानी कि यहाँ पर भी फॉर्मूला आपका 2n बन जाएगा। तो मैंने नीचे लिखा है नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक पैटर्न टी, मतलब टी लेटर को बनाने के लिए 2 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, सो आपका फॉर्मूला 2n, ठीक है। रूल आपका क्या बन जाएगा, 2n। नेक्स्ट है जेड। तो जेड को बनाने के लिए 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, 1, 2 और 3, ठीक है। 3 मैच स्टिक से जेड बनता है। सो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक दिस पैटर्न इक्वल टू 3n, ठीक है। जितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ में n लगा दो, आपका रूल बन जाएगा। नीचे आपका क्वेश्चन थर्ड है, कंप्लीट द टेबल फॉर द फॉलोइंग पैटर्न, मतलब इस पैटर्न के लिए टेबल को कंप्लीट करना है और यूज द रूल, ठीक है। रूल का यूज करना है टू फाइंडिंग द मैच स्टिक नीडेड फॉर द 30 शेप्स, मतलब ऐसे ही 30 शेप्स के लिए कितनी मैच स्टिक की नीड होगी, इसको फाइंड करने के लिए हमें रूल का यूज करना है। तो देखो, इसको पहले पैटर्न को समझ लो, फिर हम इसकी टेबल है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कि इस शेप को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 6, देखो कैसे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यह हेक्सागोन है, तो इसको बनाने के लिए 6 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ओके, तो यानी कि एक शेप को बनाने के लिए 3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो शेप 2 को बनाने के लिए, शेप फर्स्ट को बनाने के लिए 6 की रिक्वायरमेंट होती है, तो शेप 2 को बनाने के लिए 2 इंटू 6 यानी कि 12 की रिक्वायरमेंट होगी। 3 बनाने के लिए 3 इंटू 6 यानी कि 18 की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नीचे टेबल है उसको फिल करते हैं। ये क्वेश्चन 3 की टेबल है जहाँ पर, ठीक है, अगर आपको एक शेप बनानी है तो 6 की रिक्वायरमेंट होगी, 2 शेप बनानी है तो 12 की, क्योंकि 2 इंटू 6 12 होता है। 3 बनानी है तो 3 इंटू 6 18 होता है। 4 बनानी है तो 4 इंटू 6 24 होता है। 5 बनानी है तो 5 इंटू 6 30 होता है, और 30 बनानी है तो 30 इंटू 6 180 होता है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है बेटा वो बन जाएगा 6 इंटू शेप नंबर, ठीक है। 6 इंटू शेप नंबर यानी कि 6n, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस टेबल को आप कंप्लीट फिल कर लीजिए जैसे मैंने फिल किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, एक मिनट रुको, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पैटर्न लुक द रिपीटिंग एलिमेंट, यहाँ पर रिपीटिंग एलिमेंट को देखना है। व्हाट इज़ द एडिड, मतलब क्या ऐड करे ईच टाइम, मतलब हर टाइम क्या ऐड करे कि जो है आपका जो है ये पैटर्न बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, पैटर्न को समझो पहले ध्यान से। जैसे क्वेश्चन 1 है 4th का, इसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो है ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना। ये जो ट्राइंगल है आपको पता है कि ये ट्राइंगल में 3 मैच स्टिक है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 मैच स्टिक है, मतलब आपको पता लग गया कि सर ट्राइंगल जो है 3 मैच स्टिक से बनता है। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया 3n, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया 3n, ठीक है। लेकिन सर ये 2 मैच स्टिक भी तो है, तो ये 2 मैच स्टिक एक्स्ट्रा है, तो इसलिए इनको +2 लिख देंगे, तो यानी कि +2। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 3n + 2, क्या बन जाएगा 3n + 2, ठीक है। n क्या है, n है नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जैसे अब इसके लिए बात करते हैं, इसमें कितने ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है। तो यहाँ n की जगह क्या पुट करना है 2, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 3 जा 6 और 6 + 2 कितने हो गए 12। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक इसमें 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो नीचे, ठीक है।
नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक ट्रायंगल, प्लस ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, तो वो लिख दिया मैंने। सो रूल ऑफ दिस पैटर्न, मतलब ट्रायंगल के लिए रूल क्या हो जाएगा 3n, ठीक है। अब हेयर 2 लाइन्स एक्स्ट्रा है, सो नया रूल जो बनेगा वो 3n में 2 ऐड कर दो, यानी कि 3n+2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से लिख सकते हो। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है 4th का, ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो पैटर्न, ठीक है। नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड टू मेक दिस पैटर्न, मतलब इस पैटर्न को बनाने के लिए कितनी मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये टी है, 1 2 और 3, ठीक है। ये पैटर्न बन गया आपका ये वाला। तो यानी इस पैटर्न को बनाने के लिए 3 मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट है। सो इस पैटर्न का फॉर्मूला हो जाएगा 3n, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सो रूल फॉर दिस पैटर्न, मतलब इस पैटर्न के लिए रूल हो गया 3n, ठीक है। अब देखो इस शेप को बनाने के लिए क्या चाहिए, ये वाली एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, तब तो ये शेप बन जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा है तो इसको +1 कर दो, ठीक है। तो मैंने कर दिया 3n+1, ठीक है, 3n+1, यानी कि आपकी ये एक्स्ट्रा है 1 मैच स्टिक इन एडिशन, मैंने लिखा है 1 मैच स्टिक इन एडिशन, एक मैच स्टिक एक्स्ट्रा है तो उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो यानी कि आपका हो गया 3n+1। अब n क्या है, n आपका ये पैटर्न है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऐसे पैटर्न इस पिक्चर में 2 है, ठीक है। देखो एक ऐसे और फिर अगला ऐसे, ये 2 पैटर्न बन गए, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 3 6 और 7, ठीक है, 2 3 6 और +1 7, तो यानी कि इस पैटर्न में आपकी जो मैच स्टिक है वो 7 होंगी, ठीक है। यकीन नहीं होता तो काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। 1 2 और 3 4 5 और 6 और ये 7, ठीक है, 7 मैच स्टिक। तो यानी कि ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप नोट कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ड्यूरिंग ए रिहर्सल ऑफ मास ड्रिल, एक रिहर्सल चल रही है, उसमें 8 स्टूडेंट जो है एक रो में खड़े हैं। मान लीजिए रो है, इसमें 8 स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर n रोज, ठीक है, अगर यहाँ पर टोटल जो रोज हैं वो है n, तो गिव द रूल ऑफ फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए जो रूल है वो फाइंड करना है। तो देखो एक रो में 8 स्टूडेंट है, ठीक है। तो n रो में कितने स्टूडेंट होंगे, 8n होंगे, क्या होंगे 8n। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 8n। तो इसको मैंने आप ऐसे लिख सकते हो, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, यानी कि एक रो में कितने स्टूडेंट है 8 है, ठीक है। एन रो में कितने होंगे 8 × n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एन रो 8 × n 8n। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर आर 7 पेन्स इन ए पेन स्टैंड, एक पेन स्टैंड में टोटल 7 पेन है। 1 पेन की कॉस्ट जो है आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C है, ठीक है। एक पेन की कॉस्ट C है, तो टोटल नंबर ऑफ पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7 × C, यानी कि 7C, ठीक है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है कि नंबर ऑफ पेन इन पेन स्टैंड में नंबर ऑफ पेन है 7, 1 पेन की कॉस्ट C है, तो टोटल जो कॉस्ट है वो C × 7, यानी कि 7C हो जाएगी, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। एन एथलीट रन्स 1 किलोमीटर, एक एथलीट है जो कि 3 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है या रनिंग करता है। तो हमें एक्सप्रेस करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन टर्म्स ऑफ रनिंग टाइम, ठीक है। एथलीट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड की जाती है उसको हमें एक्सप्रेस करना है रनिंग टाइम मिनट में, और रनिंग टाइम जो है उसको t मानना है, ठीक है, और इस रूप में हमें एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो डिस्टेंस 1 किलोमीटर को कंप्लीट करता है 3 मिनट में, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यानी कि स्पीड हो जाएगी, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो 1 अपॉन टाइम है 3, यानी कि 3, 1/3 आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब हमें रनिंग जो टाइम है उसको t मानना है, ठीक है, रनिंग टाइम को क्या मानना है t, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू s × t, यानी कि स्पीड × टाइम। स्पीड है आपकी 1/3 और टाइम है आपका t, तो 1/3 × t, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 1/3 t, ठीक है, यानी कि t/3 ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, ठीक है।
देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट 5 राइड ऑफ ए फेयर, एक मेला है उसमें जो 5 राइड्स है स्टार्टिंग की वो फ्री है, ठीक है। और द चार्जेस फॉर ईच एडिशनल राइड, ठीक है। 5 राइड के अलावा अगर कोई और एडिशनल राइड करता है तो उसका चार्जेज है 5 रुपीज़, ठीक है। अब इसे एक्सप्रेस करना है हमें इन टर्म्स ऑफ राइड, और राइड को मानना है आर, ठीक है। नंबर ऑफ राइड को मानना है आर। देखो ध्यान से कि पहली 5 राइड तो फ्री है, सो और बाकी की जो राइड्स हैं उनको एडिशनल चार्जेज है 5 रुपीज़। तो नंबर ऑफ राइड के इन टर्म्स में ये फार्मूला एक्सप्रेस करना है। तो देखो इसका फार्मूला होगा 5 मल्टीप्लाई आर माइनस 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई आर माइनस 5। अब कैसे देखो, मान लीजिए कि मैं 10 राइड करता हूँ तो यहाँ पर 10 लिख दूंगा, ठीक है। आर की जगह क्या आ जाएगा 10। 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25। यानी कि अगर मैं 10 राइड करता हूँ तो मुझे 25 पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की 5 तो क्या है फ्री है, तो बाकी की 5 का पे करना पड़ेगा 5 रुपये के हिसाब से, यानी कि 5 5 जा 25। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया है, आप राइट कर सकते हो। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। जिया वेंट टू मार्केट टू बाइंग नोटबुक, ठीक है। जिया मार्केट जाती है नोटबुक बाय करने के लिए। एक कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट 25 है, तो हमें निकालना है कि एन नोटबुक की कॉस्ट कितनी होगी। 1 नोटबुक की कॉस्ट 25 है तो एन नोटबुक की कॉस्ट हो जाएगी 25 इंटू एन, यानी 25 एन, ठीक है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन राइट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज 25, सो कॉस्ट ऑफ एन नोटबुक इज 25 एन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10। चमेली ब्रदर जो है वो चमेली से 8 ईयर बड़ा है, ठीक है। ओल्ड मतलब 8 ईयर बड़ा है चमेली का ब्रदर चमेली से। अब चमेली के एक्स को हमें मानना है सी, कि चमेली सी ईयर्स की है तो उसका भाई हो जाएगा सी प्लस 8, ठीक है। उसकी ब्रदर की एज हो जाएगी सी प्लस 8, ठीक है। चमेली की एज सी ईयर, उसका ब्रदर उससे 8 ईयर्स बड़ा है, सो सी प्लस 8 एज ऑफ ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राधा इज ड्राइंग ए डॉट रंगोली, राधा एक डॉट रंगोली को ड्रॉ कर रही है। सी हैज़ 9 डॉट इन ईच रो, मतलब एक रो में वो 9 डॉट को लगाती है। सो हाउ मेनी डॉट्स विल बी रंगोली, यानी रंगोली में कितनी डॉट होगी अगर नंबर ऑफ रोज आर है, ठीक है। ध्यान देना, एक रो में 9 डॉट है, अब रो है आर, तो डॉट कितनी होगी तो आर इंटू 9, यानी कि 9R, ठीक है। नंबर ऑफ डॉट होगी 9R, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये तो फॉर्मूला बन गया। अब हमसे ये पूछा है कि अगर नंबर ऑफ रो 8 हो तो डॉट कितनी होगी, तो 9 इंटू 8, यानी कि 9 8 जा 72, ठीक है। और नंबर ऑफ रो अगर 10 हो तो 10 इंटू 8 कर दो, 10 8 जा 80, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 10 9 जा 90 आ जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ डॉट इन ए रो, एक रो में 9 डॉट है, और इफ़ नंबर ऑफ रोज आर, अगर नंबर ऑफ रोज आर होगी तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 9R, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर नंबर ऑफ रोज 8 हो, यानी कि नंबर ऑफ रोज 8 हो, तो आर की जगह 8 पुट कर दो, 8 इंटू 9 यानी कि 72 आपकी डॉट आ जाएगी। और अगर नंबर ऑफ रो यानी कि कितनी हो 10 हो, तो आर की जगह 10 पुट कर दो, 10 इंटू 9 यानी कि 90 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 डॉट हो जाएगी, कितने 10 रो में 90 डॉट और 8 रो में 72 डॉट, ठीक है। तो बच्चों आपका ये जो एक्सरसाइज 7.1 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियोज भी देखते रहें, और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।